क्या हमारे देश में आपातकाल लागू हो गया है? ऐसा आपातकाल जिसकी घोषणा ही नहीं की गई। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों जनता की आवाज़ उठाने वाले चैनलों की आवाज़ें दबाई जा रही हैं? क्या सरकार लोकतंत्र को कुचलना चाहती है? आखिर सरकार उन चैनलों को क्यों बैन कर रही है जो जनता की आवाज़ हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं? क्या हमारे देश में अब डिजिटल इमरजेंसी लागू हो गई है? आखिर बहुजन समाज के चैनलों को एक एक करके सरकार क्यों बंद कर रही है? इन चैनलों का आखिर गुनाह क्या है? आखिर सोशल मीडिया चैनलों पर सेंसरशिप क्यों लागू की गई है? दोस्तों, आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा कि किसी भक्त चैनल को सरकार ने ब्लॉक किया हो, बैन किया हो। बंद वही चैनल हो रहे हैं, बैन वही चैनल किए जा रहे हैं जिससे सरकार घबराई हुई है। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। खबर यह है कि नेशनल दस्तक को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। खबर यह आ रही कि नेशनल दस्तक के फेसबुक अकाउंट को पूरे देश में, भारत में बैन कर दिया गया है। सिर्फ नेशनल दस्तक ही नहीं, एक मॉल्टिक्स चैनल भी है। मॉल्टिक्स चैनल आपने नाम सुना होगा, उसे भी बैन कर दिया गया। और अब ना जाने कितने स्वतंत्र पत्रकारों पर सरकार हथौड़ा चलाने जा रही है। ना जाने कितने सोशल मीडिया चैनल को बंद किया गया। सरकार ने उन चैनलों को बंद करना शुरू कर दिया है जो जनता की आवाज़ बन रहे थे। खास तौर से जो बहुजन समाज की आवाज़ है, उन चैनलों पर सरकार पाबंदी लगा रही। बोलने वाले पहले अनसुना किए जाएंगे, फिर भ्रम फैलाने वाले ठहराए जाएंगे, उसके बाद डराए जाएंगे। कुछ डर जाएंगे, जो नहीं डरेंगे उन्हें चुप करा दिया जाएगा। धीरे धीरे सभी सच बोलने वाले मारे जाएंगे। डर कर चुप हो जाना भी मरना ही तो है। बड़ा सवाल यह है कि इन चैनलों का जुर्म क्या है? कोई जुर्म तो होगा। क्या जुर्म है? क्या सरकार से सवाल पूछना जुर्म है? क्या लोकतंत्र में अब पत्रकार सवाल भी नहीं पूछ पाएगा? कहा जा रहा है कि सरकार ने धड़ल्ले से आईटी एक्ट का मिसयूज किया है। सरकार ने आईटी एक्ट 79(3)B के तहत मेटा को नोटिस भेजा, जिसके बाद फेसबुक अकाउंट इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। फिलहाल फेसबुक अकाउंट इंडिया से बाहर एक्सेसिबल है, लेकिन ये इंडिया में नहीं देखा जा रहा है। तो मॉल्टिक्स का फेसबुक अकाउंट बैन कर दिया गया, नेशनल दस्तक का फेसबुक अकाउंट बैन कर दिया गया। इससे पहले आपने सुना होगा 4 PM यूट्यूब चैनल को भी सरकार ने बंद कर दिया। क्योंकि ये लोग जब भी डरते हैं तो यही करते हैं ना। इनको इतनी दिक्कत होने लगी थी क्योंकि खबरें हम दिखा रहे थे। और ऐसा नहीं है कि हम इनको कोई टारगेट करे थे, कुछ भी, केवल खबरें दिखाने के लिए, जो हो रहा है वो बताने के लिए, जो कि पत्रकारिता का मतलब ही है, वो करने के लिए इन्होंने फेसबुक का पेज जो है मॉलिटिक्स का, उसको इन्होंने बैन कर दिया है। बड़ा सवाल, क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा हमला नहीं है? तो अगर सवाल पूछना ही गुनाह है तो सोशल मीडिया चैनल बार बार ये गुनाह करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया की असली आज़ादी ही सवाल पूछना है। अगर टीवी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया आज सही तरीके से काम करता तो फिर सोशल मीडिया की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिस तरीके से सरकार धड़ाधड़ सोशल मीडिया चैनल्स को बंद कर रही है, बैन कर रही है, इसको लेकर जो लोकतंत्रवादी हैं, संविधानवादी हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोग भड़के हुए हैं, लोग सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। और सबसे मुखर आवाज़ सामने आई है प्रियंका भारती की तरफ से। प्रियंका भारती ने कहा कि आप कभी नहीं सुनेंगे कि किसी भक्त चैनल का पेज बंद हुआ। बंद उन्हीं का हो रहा जिनसे कुर्सी थर्रा रही। मीडिया का अर्थ वो जो सरकार को आईना दिखाए, और आईना दिखाने वालों को सरकार पसंद नहीं करती है। जिन्हें पसंद करती है वो मीडिया नहीं हो सकते। मीडिया का अर्थ ही है सरकार से सवाल पूछना। वही सच्चा मीडिया है जो सरकार से, सत्ता से सवाल पूछे। गोदी मीडिया की तरह नहीं कि सत्ता की चाटुकारिता करे। आप लोग बताइए, सरकार ने कितने गोदी चैनल को बंद किया है आज तक? कभी आपने सुना है? नहीं सुना होगा। इस देश के महाडरपोक प्रधानमंत्री की कायर सरकार ने आज मॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक और राजीव निगम जैसे, उनके तो करे, उनके जैसे बहुत सारे लोगों के फेसबुक पेज बंद कर दिए। कुछ लोग तो इसमें सटायर और कॉमेडी करते थे, इतने डरते हैं प्रधानमंत्री जी। पर आपको किस बात का डर है? आपको यही डर है ना कि जो सवाल आपका मेन स्ट्रीम मीडिया का चरण चुंबक नहीं पूछ रहे हैं,
उन सवालों को उठाने का, आपको आईना दिखाने का काम कुछ निर्भीक पत्रकार कर रहे हैं। आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे तो आप उनके अकाउंट बंद करा दे रहे हैं। अरे जितने अकाउंट आप बंद करिएगा, जितने हैंडल आप सस्पेंड करिएगा, जितना कंटेंट आप डिलीट कराइएगा, जितने लोगों की आवाज को आप बंद करिएगा, आप बार बार और साफ तौर पर यह प्रमाण दे रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और आपको ब्लैकमेल करके देश विरोधी काम कराए जा रहे हैं। और ये जो आपके रील मंत्री हैं ना, जिनके आदेश पर ये सब हो रहा है, अश्विनी वैष्णव जी, ये आपकी नैया पार नहीं लगा रहे हैं, ये आपकी नैया को और डुबो रहे हैं। आप विश्व गुरु तो बन नहीं पाए, लेकिन उसके चक्कर में आप सस्ते किम जोंग जरूर बन गए। पर आप ये भूल गए कि ये देश नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये वो देश है जिसने अहिंसा और सत्य के बल पर ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकवाकर इस देश से खदेड़ दिया था। अब ये अलग बात है कि आपके पुरखे तब माफीनामे लिखते थे और मुखबिरी करते थे, तो शायद आपको इसकी ज्यादा जानकारी ना हो। मैं फिर कहूंगी, इस देश के सवालों का सामना कीजिए, सवालों से भागिए मत, समाधान ढूंढिए। ये क्या टुच्ची हरकतें कर रहे हैं, लोगों के अकाउंट बंद करना, कंटेंट डिलीट करना, हैंडल इंडिया में सस्पेंड कर देना, विदहोल्ड कर देना। अरे 140-145 करोड़ देश के लोगों के प्रधानमंत्री हैं आप, कितने कायर हैं, किस बात से डरते हैं? समाधान ढूंढिए। जितने सवालों को आप बंद कीजिएगा, जितनी आवाजों का आप दमन कीजिएगा, उतनी मुस्तैदी से, उतने पुरजोर तरीके से, उतनी मजबूती से आपसे वो सवाल और पूछे जाएंगे जिनका आपके पास जवाब। सरकार के इस कदम के बाद लोग बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां सुप्रीम लीडर से सवाल करना ही नॉर्थ कोरिया की तरह देशद्रोह है। तो अब सरकार से सवाल पूछना दोस्तों बहुत मुश्किल हो रहा है। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ख़ास तौर से हम जैसे लोगों के लिए जो आपकी स्वतंत्र आवाज़ हैं। हर वो खबर आपको दिखाते हैं आपके नज़रिए से, जो टीवी मीडिया आपसे छुपा लेता है, हम उन खबरों को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन सोच के देखिए, अगर नेशनल दस्तक जैसा चैनल बंद हो सकता है तो आने वाले दिनों में कितने चैनल बंद होंगे, ये बड़ा सवाल है। और ये भी सोचिएगा कि बहुजन चैनल अगर इस तरह से बंद हो जाएंगे तो फिर आपकी आँख नाक कान कौन बनेगा? फिर तो आपको टीवी मीडिया पर निर्भर रहना पड़ेगा, सरकार का विज्ञापन देखना पड़ेगा, खबरों की आड़ में सरकार का विज्ञापन आपको बताया जाएगा, वही आपको सच मानना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि सरकार की यही कोशिश है, यही मंशा है। सरकार सिर्फ यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज ही बंद नहीं कर रही है, बल्कि अब जो लोग मुखर तरीके से सरकार की पोल पट्टी खोल रहे हैं, मंत्रियों की पोल खोल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। दोस्तों, ये खबर तो आपने सुनी होगी। ये है मुकेश मोहन। ये एक अम्बेडकरवादी यूट्यूबर हैं। इन्होंने हाल ही में कारवां मैगजीन के एक आर्टिकल पर वीडियो बनाया जिसमें बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी के बारे में बताया, जिससे गुस्साए मंत्री ने मुकेश मोहन पर 50 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा। पुलिस ने उनका मोबाइल नंबर जब्त कर लिया। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक इन्फ्लुएंसर मुकेश मोहन पर 50 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस फाइल किया है। इस पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है और इसके फोन को भी जब्त करवा लिया गया है। और जानते हो क्या कसूर है मुकेश का, कि इसने एक न्यूज आर्टिकल को अपने वीडियो में पढ़ दिया। द कैरावन मैगजीन की ये रिपोर्ट जो बताती है कि गडकरी परिवार के बिजनेस एम्पायर के बीचों बीच बैठी है एक बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी। सही सुना आपने दोस्तों, कंपनी का नाम है रेम्बल एग्रो एंड फूड्स। ये कंपनी बीफ एक्सपोर्ट करती है यूएई, वियतनाम, ओमान जैसे देशों में। और इस कंपनी का डायरेक्ट कनेक्शन है गडकरी परिवार की इथेनॉल बनाने वाली कंपनी से, सीएन एग्रो इंडस्ट्रीज। इसकी बात मैंने इथेनॉल स्कैम वाले वीडियो में भी करी थी। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी हैं और रेम्बल के एमडी पहले इस सीएन एग्रो के डायरेक्टर थे। इस बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी को बड़े बड़े लोन्स मिले हैं कोऑपरेटिव बैंक से, जिस बैंक की डायरेक्टर नितिन गडकरी की खुद की पत्नी है। और सुनो, दुबई के गल्फ फूड फेस्टिवल में खुद नितिन गडकरी रेम्बल से जुड़ी कंपनी मिथर के स्टॉल पर गए थे। फोटोज में मिनिस्टर हंसते हुए दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉल पर लगे मीट लोगोस को बड़े केयरफुली हटाया गया है। ये पूरी रिपोर्ट कैरावन मैगजीन में छपी है और इसे इन्वेस्टिगेट करने का क्रेडिट जाता है उनके जर्नलिस्ट को। लेकिन जानते हो क्या, नितिन गडकरी ने कैरावन मैगजीन पर कोई डिफेमेशन केस फाइल। वहीं मुकेश मोहन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, आप मुझे गोली मार सकते हैं लेकिन आप मुझे चुप नहीं करा सकते। तो मुकेश मोहन के हौसले काफ़ी ज़्यादा बुलंद हैं। मुकेश मोहन को लगातार परेशान किया जा रहा है, लेकिन उनके हौसलों में कोई भी कमी नहीं आई है। नेशनल दस्तक ने भी प्रण ले लिया है, संकल्प ले लिया है, मॉल्टिक्स ने भी प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया है कि वो जनता की आवाज़ बने रहेंगे, मुखर तरीके से बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। सरकार कुछ भी करे, सरकार से सवाल पूछा जाएगा, सरकार जो गलत करेगी उसे बताया जाएगा। ये पूछा जाएगा कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, ये पूछा जाएगा कि काला धन वापस क्यों नहीं आया, ये पूछा जाएगा कि 100 स्मार्ट शहर कहाँ है, ये पूछा जाएगा कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से नेशनल दस्तक को बैन किया गया है, बंद किया गया है, उनके फेसबुक अकाउंट को,
सरकार के इस कदम को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।